नमस्कार मेरी कथाकार फैमिली। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज 7 फेब है और आज से वैलेंटाइन वीक शुरू हो रहा है। कहते हैं प्यार के लिए कोई दिन, तारीख, वक्त तय नहीं किया जाता। प्यार के लिए तो हर दिन हर पल है। इसे दिनों में बांधना गलत है। हमने प्यार में लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल आदि कई कहानियां सुनी हैं, जिन्होंने अपने प्यार के लिए अपनी कुर्बानी तक दे दी। सही मायनों में प्यार निस्वार्थ किया जाता है, जिसमें वापस कुछ पाने की उम्मीद नहीं होती। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। पंजाब की धरती में गहराई से बसी है एक ऐसी प्रेम कहानी जो इतिहास के पन्नों में अटूट प्रेम और त्याग के लिए अमर है। शशि और पुन्नू की कहानी। एक हिंदू राजकुमारी शशि को एक मुसलमान धोबी ने पाला। एक भोले भाले युवक पुन्नू से उसे प्यार हुआ और फिर पुन्नू ने और शशि ने रेत के टीले पर अपनी जान दे दी। शशि का जन्म भाभोर राज्य के राजा के घर तब हुआ जब राजा अपने घर में नन्हे बालक की किलकारी सुनने को सालों तक तरस चुका था। लाख मिन्नतों और मन्नतों के बाद एक खूबसूरत सी नन्ही परी ने राजा के आंगन में अपनी किलकारी से नवाजा। इस बच्ची के जन्म के समय ही ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी थी, यह बड़ी होकर अनोखा इश्क करेगी। यह सुनते ही राज परिवार के खिले चेहरे शाही पड़ गए। अभी तो वो अपनी चांद सी बेटी के जन्म का जश्न भी नहीं मना पाए थे कि भविष्यवाणी ने उसके उत्साह को ठंडा कर दिया। बच्चे के लिए सालों तक तरसने वाला पिता अचानक कसाई बन गया। उसने अपनी फूल सी बच्ची को मारने का हुक्म दे डाला, पर मंत्रियों ने बातचीत कर बच्चों को संदूक में डालकर नदी में बहा देने का सुझाव दिया। तब राजा ने बेटी को सोने से भरे संदूक में डालकर उफनती नदी में भयानक लहरों के हवाले कर दिया। वहीं किनारे पर एक धोबी ने उफनती हुई नदी में एक संदूक को देखा। वो संदूक पानी में डूबने ही वाला था और उस धोबी ने नदी में छलांग लगा दी और वह उस संदूक को नदी से बाहर ले आया। उसने जल्दी से ये संदूक खोला और संदूक खोलते ही उसे उसमें एक नन्ही सी प्यारी सी परी सी बच्ची नजर आई और उसके साथ था ढेर सारा सोना, जिसे देखकर धोबी को अपनी किस्मत पे यकीन नहीं हुआ। वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। बच्ची सही सलामत थी। शायद उसकी नियति में यही लिखा था। बच्ची को चंद्रकला के समान सुंदर देखकर उसका नाम शशि रख दिया गया। साल दर साल बढ़ती शशि की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। धोबी समाज में से ही किसी ने जाकर भाभोर के राजा को बताया कि एक धोबी के घर अप्सरा सी सुंदर कन्या है जो राजमहल की शोभा बनने के लायक हैं। बस फिर क्या था, अधेड़ राजा ने शशि के घर विवाह का न्योता भेज दिया। शशि का पालक पिता इसी उधेड़ बुन में था कि सोने से भरे बंदूक में मिली बच्ची जाने किस ऊंची खानदान से संबंधित है। उसे क्या हक है कि वह किसी की राजकुमारी को अपनी बेटी कहे, उसका रिश्ता कर डाले। राजा के बुलाने पर उसने शशि के जन्म के समय का ताबीज जो उसके गले में था राजा को दिखाकर अपनी सारी मजबूरी बताई। तब ताबीज को देखकर राजा की यादें जाग उठी। यह ताबीज तो उसने अपने बेटी के गले में डाला था। मन ही मन उसे अपनी सोच पर शर्म आने लगी। उधर जब ये बात रानी को पता चली तो रानी माँ अपनी बेटी की ममता में तड़प उठी। वह शशि को अपने महलों में वापस लाना चाहती थी, लेकिन शशि को पता था कि कितनी हृदयहीनता से उसे नदी में बहा दिया गया था। वह इस घटना से अच्छी तरह से वाकिफ थी और उसने महल में जाने से साफ इनकार कर दिया। राजा ने धोबी की झोंपड़ी को महल में बदल दिया। नौकर चाकर धन दौलत से उस महल को भर दिया गया था।
एक दिन शशि नदी के रास्ते आने वाले सौदागरों के पास पुन्नू की एक तस्वीर देखकर उस पर मोहित हो गई और उससे मिलने को तड़पने लगी। पर दूर देश में रहने वाला पुन्नू इन सबसे अनजान ही था। 1 साल तक वह उसका पता ठिकाना खोजती रही। अपने पिता राजा से अनुमति लेकर उसने नदी पर चौकी बिठाकर आने जाने वाले सौदागरों से पूछताछ जारी रखी और एक दिन पुन्नू का पता चल गया। सौदागर ने इनाम के लालच में स्वयं को पुन्नू का भाई बताया। शशि ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया और उन्हें पुन्नू को लेकर आने की शर्त पर छोड़ा। सौदागरों ने पुन्नू के माता पिता से उसे साथ ले जाने के लिए पूछा। इसके इनकार करने पर उन्होंने पुन्नू से बार बार शशि की सुंदरता का जिक्र कर उसे अपने साथ चलने के लिए मना ही दिया। पुन्नू को लेकर कारवां भाबोर पहुंचा। सौदागरों ने अपने ऊँट आजाद छोड़ दिए और उन ऊँटों ने शशि के बाग उजाड़ दिए, जिससे गुस्सा होकर शशि ने कारवां वालों को वहां से चले जाने के लिए कहा। राजा के परित्यक्त बेटी जब राजकुमारी का जीवन बिताती थी तो बागों में घने पेड़ों तले उसकी सेज हमेशा सज बिछी रहती थी, जहां वह अपनी सहेलियों के साथ घूमती खेलती और थक कर सो जाती थी। पुन्नू कारवां से अलग घूमता फिरता वहां पहुंचकर शशि की सेज पर जाके सो गया। उधर कारवां पिटाई के डर से शोर मचाता हुआ इधर उधर भाग रहा था। इसी चीख चिल्लम में पुन्नू की नींद टूटी। तब तक शशि भी सेज के पास पहुंच चुकी थी और दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखते ही एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। शशि पुन्नू को प्रेम में इस कदर खो गई कि 10 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। उधर पुन्नू की माता अपने पुत्र के वियोग में तड़पने लगी। ममता की मारी माँ होशो हवास खो बैठी। पुन्नू के भाइयों से माँ का यह हाल देखा न गया और वह उसे लेने के लिए निकल पड़े। शशि ने उसके भाइयों का बेहद प्यार और सम्मान से स्वागत किया, लेकिन उनके भाइयों में शशि के प्रति कोई लगाव नहीं था। वह शशि से नफरत करते थे और उन्होंने पुन्नू को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन पुन्नू ने साफ इनकार कर दिया। उसके मना करने पर उन्होंने उसे खूब शराब पिलाई और बेहोशी की हालत में उसे साथ लेकर चले गए। इधर पुन्नू के भाइयों के धोखे से आहत वह प्रेम में बिताए मीठे क्षणों को याद कर कर रोती तड़पती रहती थी। पुन्नू के साथ हर लम्हा बिताया उसे याद आने लगा। वह पागल सी हो गई। वह दीवारों से बातें करने लगी। वह दरवाजों से लिपट लिपट कर रोती थी। हर जगह उसे खोजती, अपने आप में न रही थी वो। शशि की माँ ने उसे पुन्नू को धोखेबाज होने की दलील भी दी कि वो होश में आने के बाद लौट के आ सकता था, वो आया क्यों नहीं। पर शशि हर दलील को रद्द कर देती। माँ उसे लंबे जलते रेगिस्तान का डर भी दिखाती, लेकिन शशि तो पुन्नू से मिलने को बेकरार थी और इस तरह शशि चल पड़ी अपने पुन्नू की तलाश में। रेगिस्तान सन रह गया, उसकी आग शर्मसार हो गई। तपती जलती रेत हार गई और वह नाजुक से कोमल पैरों वाली चांद सी सुंदर शशि अपने प्यार के लिए नियति से ही नहीं प्रकृति से भी टकरा गई। नंगे पांव उस आग के दरिया में अकेली उतर गई। तपते रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप में धधकती रेत और भयानक लू के थपेड़ों से वह जलती गई, लेकिन वह रुकी नहीं। उसे अपने प्यार को पाना था और वह अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसे अपने पुन्नू की तलाश थी, जिसे वह हर हाल में पूरा करना चाहती थी। जलते रेगिस्तान और लू के थपेड़ों ने उसके शरीर को पूरी तरह से जला दिया था। एक भेड़ चराने वाले ने शशि को देखा। इस निर्जन स्थान पर जलते रेगिस्तान में किसी लड़की को देखकर वह विश्वास न कर सका और डर कर छुप गया। शशि की पुकार सुनकर वो भी उसकी मदद को नहीं आया। कहते हैं शशि वहीं खत्म हो गई। तपते रेगिस्तान ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और उसे अपने अंदर कहीं छिपा लिया। उधर जब पुन्नू होश में आता है तो शशि के लिए तड़प उठता है। वह भी रेगिस्तान पार करता उसी जगह पहुंच जाता है जहां आग का दरिया शशि को निगल गया था।
पता नहीं किस भावना से वशीभूत होकर वह भेड़ चराने वाला उसे मिल गया, जो अभी तक उस स्थान के समीप ही था जहाँ शशि की रेतीली समाधि बनी हुई थी। वह पुन्नू को लेकर वहां गया। कहते हैं पुन्नू ने भी वहीं अपने प्राण त्याग दिए और इस तरह एक प्रेम कहानी का अंत हो गया। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।